अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल मदनियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर लहज़ा है मोमिन की नई आन नई शान, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान, कहारी व गफ़्फ़ारी व कुद्दूसी व जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। ये जो आखिरी शेर है ये हमें समझ आ जाए, इसको हम दिल के कानों से सुने और इसको अपने तसव्वुर में बार बार दोहराएं कि जो कारी कुरान होता है उसके सीने में कुरान होता है, और कुरान जहां पर आता है तो इनक़िलाब आ जाता है। कुरान की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, अल्लाह फरमाते हैं कि जो तुम में से ईमान ले आए और जिन्हें इल्म दिया गया, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाएंगे। किसी ने पूछा कितनी बुलंदी? जवाब देने वाले ने कहा कि जिस बुलंदी से खुद कुरान आया है, जो कुरान से ताल्लुक जोड़ेगा कुरान उसे भी उस बुलंदी तक ले जाएगा। और कुरान कहां से आया है? लोहे महफूज से। बल हुवा कुरानुम मजीद फी लौहिल महफूज। इसीलिए मुफस्सिरीन ने वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, इसकी तफसीर में लिखा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है, जिसका एक सिरा आसमानों पर और दूसरा सिरा जमीन पर है। जो कुरान से ताल्लुक जोड़ता है कुरान उसे उरूज और बुलंदी नसीब करता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि इस उम्मत को उरूज कैसे मिलेगा? फरमाने लगे इस उम्मत के पहले हिस्से को जिस चीज से उरूज मिला, आखिरी हिस्से को भी उरूज उसी से मिलेगा। या फार्मूला सेम है, ऐसा नहीं है कि सहाबा को उरूज कुरान से मिला हो और हमें उरूज किसी और चीज से मिले, बल्कि इस उम्मत का जो पहला हिस्सा था
कुदूसी सिफात पर मुश्तमिल सहाबा की जमात, उनको उरूज मिला कुरान से। इस उम्मत के आखिरी हिस्से को भी उरूज मिलेगा कुरान से। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने कुरान को अपना इमाम बनाया, कुरान ने सहाबा को जमाने का इमाम बनाया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के हाथों में ऊंटों की लगामें थी, लेकिन कुरान की बरकत से उनके हाथों में कौमों की लगामें थमा दी गई। बात क्या थी कि कैसर और किसरा से न दबे चंद वो लोग कि ऊंटों के चराने वाले, जिनको काफूर पे होता था नमक का धोखा, बन गए दुनिया की तकदीर बदलने वाले। हजरत सालिम मौला हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु गुलाम हैं, शाम के बाजार में इनकी बोली लगाने वाला कोई नहीं, मक्के के गली कूचों में इनका खरीदार कोई नहीं। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। यही हजरत सालिम जो गुलाम हैं, जब मुसलमान हुए और सीने में कुरान आया, एक सफर के मौके पर किबार सहाबा मौजूद हैं, नमाज का वक्त हुआ, इमामत के लिए हजरत सालिम को आगे किया गया। किसी ने एतराज किया, किबार सहाबा के होते हुए सालिम को आगे क्यों किया? जवाब मिला, ये इनमें सबसे अच्छा कुरान पढ़ने वाला है। तो कुरान उरूज नसीब करता है, बुलंदी नसीब करता है, इज्जतें देता है। आप सोचेंगे हम सब तो कुरान से मोहब्बत करते हैं, मंगतूल हो कुरान बांधी मीन यू। भाई अगर हम कुरान से मोहब्बत करते हैं तो फिर रोजाना 3 पारे तिलावत भी करते हैं। कुरान का तर्जमा भी हमें आता है। कुरान करीम के हलाल को हलाल और कुरान के हराम को हराम समझते हैं? नहीं समझते। आप कहीं से भी कुरान खोले, जो कुरान में लिखा है कुछ और होगा, जो हम कर रहे हैं कुछ और होगा। क्या हमारी नमाज कुरान के मुताबिक है? क्या हमारा रोजा कुरान के मुताबिक है? क्या हमारी ज़कात कुरान के मुताबिक है? क्या हमारा हज और उम्रा कुरान के मुताबिक है? क्या हमारी तबलीग और जिहाद कुरान के मुताबिक है? क्या हमारा दिन और रात कुरान के मुताबिक है? क्या हमारी खिलवत और जलवत कुरान के मुताबिक है? क्या हमारी मुआशरत और मईशत कुरान के मुताबिक है? क्या हमारी खुशी शादी बियाह और गम कुरान के मुताबिक है? क्या हमारा कारोबार और रहन सहन कुरान के मुताबिक है? जवाब नफी में मिलेगा। इसका मतलब हम अपने दावे में झूठे हैं। भाई सिर्फ नारे लगाने से बात नहीं बनती, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। अगर सिर्फ नारों से बात बनती तो एक आदमी बीमार हो जाए, भाई इधर तवज्जो है, दल तगोरी बड़ो, एक आदमी बीमार हो जाए और वो आगा खान हॉस्पिटल जाए और किसी तजर्बाकार डॉक्टर से चेकअप करवाए और वो इसको एबिट कंपनी की मेडिसिन लिख कर दे और वो उस पर्ची को हवा में लहरा कर कहता है मेरे पास आगा खान हॉस्पिटल की क्वालिफाइड डॉक्टर की एबिट कंपनी की मेडिसिन का पर्चा है,
मैं ठीक हो गया। लोग बोलेंगे भाई जब तक तुम दवाएं खरीदोगे नहीं, इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम ठीक नहीं होगे। हमने कुरान पे अमल नहीं करना, नारे लगाने हैं, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, लेकिन हमारी कोई चीज कुरान के मुताबिक नहीं। किसी ने क्या खूब कहा, कुरान को जिंदगी में ले आओ, कुरान जिंदगी बना देगा। कुरान को जिंदगी में ले आओ, कुरान जिंदगी बना देगा। और इल्म की फजीलत और फजाइल तो आपने बहुत सुने, लेकिन वईद क्या है? मन अअरज़ अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा। कुरान को जिक्र भी कहा गया, जिक्रुल लिल आलमीन, कुरान को तस्किरा भी कहा गया। तो फरमाया कि जो कुरान से एराज करेगा, मुंह मोड़ेगा, रूगर्दानी करेगा, पसे पुश डालेगा, बालाए ताक रखेगा, सरे मुंह इन्हिराफ करेगा, सरफे नजर करेगा, चश्म पोशी करेगा, अवॉइड करेगा, कुरान को इग्नोर करेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसकी मईशत को तंग कर दिया जाएगा। आप कहेंगे बहुत से लोग तो कुरान पर अमल नहीं करते, लेकिन उनका घर भी अच्छा है, गाड़ियां भी उनके पास है, बैंक बैलेंस भी है, प्रॉपर्टी और जायदाद भी है, ओहदा भी उनके पास है। तो ये क्या बात हुई भाई? मईशत तंग करने का जाहिरी मतलब तो ये है कि खाने को ना हो, पीने को ना हो, लेकिन हकीकी मतलब ये है कि खाने को बहुत, पीने को बहुत, पहनने को बहुत, सवार होने को बहुत, रहने को बहुत, लेकिन सुकून नाम की चीज नहीं होगी। हर वक्त टेंशन में होगा, हर वक्त डिप्रेशन में होगा। वहां चोरी हो गई, वहां कंटेनर फंस गए, वहां आग लग गई, वहां बीवी रूठ कर चली गई, वहां बेटे नाफरमान हो गए, वहां भाई ने नाक में दम कर रखा है, पड़ोसी ने जीना दोबर कर दिया है, रिश्तेदार हसद और बुग़्ज़ करते हैं, शुगर की वजह से डॉक्टर ने ये चीजें बंद कर दी है, रात को नींद नहीं आती जब तक स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोलियां न खाए, और एक स्टेज वो आता है नींद की गोली भी बेअसर हो जाती है। ये है फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसकी मईशत तंग होगी, हर वक्त परेशान होगा। ये कुरान से मुंह मोड़ने की सजा है, और हम सब इस जुर्म का इर्तिकाब किए हुए हैं। आज सबके पास आईफोन है, एंड्रॉइड फोन है, उसमें व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप के ऊपर लास्ट सीन होता है। आखिरी बार हमने व्हाट्सएप को कब चेक किया था? आप मेरा मोबाइल भी देख ले, 5 मिनट्स अगो, 10 मिनट्स अगो, 5 मिनट पहले हजरत साहब ऑनलाइन थे। बाज लोगों को तो सुन्नतों के बाद भी देखते हैं, चाहो मैसेज न देखड़े, चाहो वीडियो न दराली गले, पर फेसबुक बांधी, चाहे फ्रेंड रिक्वेस्ट को न दराली गले, और नमाज में भी जहन में यही ख्यालात होते, उसको कॉल करनी है, उसको मैसेज करना है, उसको वीडियो भेजनी है, और इमाम के सलाम के बाद इसको दुआ मांगने की तौफीक भी नहीं होती। फिर एक नजर देखता है, तब आवाज़ द टूली दुनिया निजाम दद पलास के दे, औजान ने ढेर मशहूर सड़े जोड़ करे दे। इतना मोबाइल के साथ हमारी अटैचमेंट, हमारी वाबस्तगी, हमारा कनेक्शन, हमारा ताल्लुक है, लेकिन कुरान का लास्ट सीन लास्ट रमजान नजर आएगा। पिछले रमजान में जो कुरान उठाया था, उसके बाद कुरान उठाने की तौफीक नहीं मिली। ये कुरान के साथ जुल्म है। और 19वें पारे में सूरतुल फुरकान में
एक आयत गौर से सुनिएगा, वकाल रसूल, रसूल कहेंगे और अल्लाह की अदालत में कहेंगे और मैदान महशर में कहेंगे। भाई किसी का अदालत में केस हो और एक बड़ा नामी गरामी वकील उसके खिलाफ हो तो आदमी के पांव तले जमीन निकल जाती है। इतना बड़ा वकील मेरे खिलाफ केस लड़ेगा तो मैं तो हार जाऊंगा। तो भाई यहाँ तो दोनों जहानों का सरदार, आमना का लाल, अब्दुल्लाह का नूर नजर, मक्का का दुर्रे यतीम, सरवरे कायनात, शाफ़िए महशर, वजह कायनात, अफजलुर रुसुल, सय्यदुल अंबिया, सय्यदुल अत्किया, इमामुल मुजाहिदीन, इमामुल मुबल्लिगीन, वाला आली कमाली जमाली नवाली अताई सनाई बयानी शानी कुरानी मुहम्मदिन मुनव्वर मुतहहर मुअज़्ज़ज़ आला अरफा अकमल और कामिल नबी, जिस नबी में आदम का खुल्क, शीश की मारिफत, नूह का जोशे तबलीग, इब्राहीम का वलवला तौहीद, इस्माइल का ईसार, इसहाक की रजा, सालेह की फसाहत, लूत की हिकमत, मूसा का जलाल, हारून का जमाल, याकूब की तस्लीम और रजा, दाऊद की आवाज, अय्यूब का सबर, यूनुस की इताअत, यूशा का जिहाद, दानियाल की मोहब्बत, इलियास का वकार, यूसुफ का हुस्न, यहया की पाकी, ईसा का ज़ुहद व तक़वा, सुलेमान की सयाहत, वरफ़अना लका ज़िक्रक। जहां के सारे कमालात एक तुझ में है, तेरे कमाल किसी में नहीं पर दो चार। इतने बड़े आका जब वकील अदालत बनकर आएंगे और मेरे और आपके खिलाफ गवाही देंगे, रसूल कहेंगे या रब, ए मेरे रब, इन्ना कौमी, मेरी इस कौम ने, हर आदमी अपने गिरेबान में झांके, इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, इस कुरान को तर्क कर दिया था, कुरान को छोड़ दिया था। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तफसीर में लिखा, वल उदूल अन्हु इला गैरिही मिन कलामिन औ लहविन औ गिनाइन औ तरीक़तिन माखूज़तिन मिन गैरि ज़ालिक। कुरान को छोड़कर ड्रामे देखता रहा, फिल्में देखता रहा, फेसबुक में लगा रहा, यूट्यूब देखता रहा, व्हाट्सएप में मसरूफ रहा, क्रिकेट खेलता और देखता रहा, मैचेस खेलता और देखता रहा, अंग्रेजी सीखता रहा, कंप्यूटर की क्लासेस लेता रहा, कॉलेज में पढ़ता रहा, यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा, इंस्टीट्यूशन में जाता रहा, ताश के पत्तों से दिल बहलाता रहा, कैरम बोर्ड खेलता रहा। सब चीजों के लिए इसके पास वक्त था, कुरान के लिए इसके पास वक्त नहीं था। तो रसूल अदालत, वकील अदालत बनकर कहेंगे मेरी इस कौम ने कुरान का मजाक उड़ाया। मुझे बताओ, रसूल जिसके खिलाफ खड़ा हो जाए उसकी निजात हो सकती है? और फिर सिर्फ साहिबे कुरान नहीं, कुरान भी खिलाफ होगा। अल कुरानु हुज्जतुल लका औ अलैका, कुरान या तुम्हारे लिए हुज्जत होगा या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत होगा। तो सच बताओ, हमने कुरान के साथ जुल्म किया या नहीं? दानूर टूल गुनाह न प्रेदे, सिर्फ दा यौ गुनाह जमंग द पारा डेढ़ दे चिकमंग द कुरान सारा जुल्म हो ज़्यादती। हमारे घरों में टीवी रोज खुलता है, ऐसे घर हैं जहां टीवी बंद ही नहीं होता, हर वक्त खुला रहता है। लेकिन कुरान को न मैं पढ़ता हूं, न मेरी बीवी पढ़ती है, न मेरे वालिदैन पढ़ते, न मेरे बच्चे घर में पढ़ते हैं। इतना बड़ा जुल्म कुरान के साथ हो और हमें सुकून की और चैन की और राहत की और इत्मीनान की और खुशहाली की जिंदगी नसीब हो जाए। ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनूनस, ये सोचना भी पागलपन है। आज अज़म करे कि इस गुनाह से तौबा करेंगे। कौन अज़म करता है? अब उसका तरीका क्या है? तशप देने की वही तौबा अल्लाह, तौबा अल्लाह।
तौबा का तरीका यह है कि जो गुनाह कर रहे हैं उससे बच जाए। आज अज़म करें कि अगर मैंने कुरान नहीं पढ़ा, आज कायदा शुरू करूंगा, एक हर्फ एक लफ्ज सीखूंगा, लेकिन मैं रोजाना सीखूंगा। अगर आपका इरादा पुख्ता होगा, बीच में मौत आ गई, अल्लाह क़यामत के दिन कुरान पढ़ने वालों में उठाएंगे। बड़ी उम्र के बूढ़े भी नियत करें, जवान भी नियत करें, ये उज़र काम नहीं आएगा। यार पमंग खोचा मेहनत न उकड़े और जमंग पर वक्त के खुमद रसे नवे और जमंग पर वक्त के खुदूरा कारियान नौ और मंगा खबर टोला रस और टोला शपा पुला पटी की मसरूफ हो नो ज़का बस अल्लाह बमंग माफ की। नहीं, कोई उज़र नहीं है। खाना हम आखिर तक खाते, दुकान आखिर तक जाते हैं, बिजली का बिल भरने के लिए चले जाते, बच्चों को रोजाना स्कूल लाना ले जाना ये दादाजी का काम होता है। मैं ये नहीं कहता कि वो न करो, दुनियावी तालीम भी हासिल करो। अकबर इलाहाबादी ने कहा तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज है हवाओं में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदा है आजिज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। नी मगे टमक ने शुरा हुआ सले। और जिन्होंने कुरान पढ़ा है सही तजवीद और तलफ्फुज से नहीं पढ़ा है, वो सही तजवीद से पढ़े। वल अख्ज़ु बित्तजवीदी हत्मुल लाज़िम मन लम युजव्विदिल कुराना फ़इन्नहु आसिम। कुरान को तजवीद से पढ़ना लाजिम है, जो कुरान तजवीद से नहीं पढ़ता गुनाहगार है। कद कराची या वलकी प कराची की पैदाई कली की वक्त नहीं तेर करे, अब आगे पुख्तो नशी वेले नो मंगवर पोरे खानदू और का पुख्तो गलत की मंगवर पोरे खानदू खुजान पोरे खंदा न राजी चिशपेता हो या काला जमंग मर दे द अल्लाह कुरान और किताब मंग सही नशु वेले, सूरह फातिहा मंग नशु वेले, सूरह इखलास मंग ल न राजी, द जनाजे मुज मंग ल न राजी, दुआए कुनूत मंग न दे इज़्द करे, दवागानी मंग ल न राजी। द अफसोस मकाम खुदा दे पदे न खलासी गु चिजी पमंचा मेहनत न दे करे आवागा वक्त मदरसे नवे ना ना ना। आज टाइम निकालना पड़ेगा। वरत्तिलिल कुरान तरतीला ऐ जव्विदिल कुरान तजवीदा। कुरान को तजवीद से पढ़ो। और तीसरी बात, जिन्होंने कुरान सही तजवीद से पढ़ा कुछ सूरतें ज़बानी याद कर ले। जमंदा तबलीगी रूना अल्लाह दे देला जज़ाए खैर वर्की ये कहते जी कम से कम 10 सूरतें आनी चाहिए। नाराज नहीं होना, मैं ऐसे तबलीग वालों को जानता हूँ 40 साल से तबलीग में है, सिर्फ 10 सूरतें उनको आती। ये क्या बात है भाई? 40 साल से जो दीन का काम कर रहा है उसको हाफिज होना चाहिए था, उसको कुरान का तर्जमा पढ़ना चाहिए था, उसको 40-50 हदीसें अरबी में याद होनी चाहिए थी, उसको मसनून दुआएं याद होनी चाहिए थी। इसी पर बस करते कम से कम 10 सूरतें आए बस देना बमख के वनज़। कुरान के साथ सब जुल्म करते हैं। मैं आपको एक दिल की बात बताऊं, कुरान मजलूम है, बाजारों में भी मजलूम है, मस्जिदों में भी मजलूम है, मदरसों में भी मजलूम है, तबलीग में भी मजलूम है, खानकाओं में भी मजलूम है। कुरान को हम कितना वक्त देते हैं? इसीलिए कुरान का तर्जमा भी सीखे। और चौथे नंबर पर फिर कुरान पर अमल करना है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। और पांचवी चीज, फिर कुरान की दावत को लेकर उठो और पूरी दुनिया में फैल जाओ। तो भाई ये 5 बातों की नियत कौन करता है? आज नियत करो। रमजान वैसे ही आ रहा है, रुझान होता है मस्जिदों की तरफ जाने का, कुरान पढ़ने का, लेकिन हमने अभी से तैयारी करनी है। हो सकता है रमजान से पहले मौत आ जाए, कोई गारंटी किसी के पास नहीं कि मैं रमजान तक जिंदा रहूंगा। एक बात। दूसरी नियत ये करनी है पर बयानों बांधी मुलियानों स्टडी शिवी भाई। मुहर्रम में बयान, रबीउल अव्वल में बयान, शबे मेराज में, शबे बारात में, शबे कदर में, एतिकाफ में, ताकरातों में, शबे जुम्मा में, जुम्मे के अंदर इज्तिमा में,
खत्मे कुरान में, खत्मे बुखारी में बयान कर कर के मौलवी थक गए, सुन सुन के अवाम सुन हो गई। छाप नजर नहीं आती, सर पर अमामा नहीं, चेहरे पर दाढ़ी नहीं, औरत बुर्का नहीं पहनती, घर से टीवी नहीं गया, ड्रामे हमने नहीं छोड़े, फिल्मों से हम बाज नहीं आए, रिश्वत लेते हैं, सूद का लेन देन करते हैं, मिलावट करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, ऐब छुपाकर माल बेचते हैं, दिल में हसद कीना बुग़्ज़ का अंबार लगाकर बैठे हुए हैं। तू जो सरबा सुजूद हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। भाई एक आदमी वो एक बैग में कचरा डालकर मस्जिद आ जाए और कचरा उसके कपड़ों से लगा हुआ हो, नापाकी उसके जिस्म से पेवस्त हो, उसकी नमाज होगी? भाई नमाज की शराइत है ना, कपड़े पाक हो, जगह पाक हो, बदन पाक हो, है या नहीं? तो भाई हमारे दिल में भी तो गटर बना हुआ है, हसद कीना बुग़्ज़ दा ज़मन पजड़ुनु के गटान प्राते पसफ की उलाड़ियू और दयौ बलबारा के मनफी तासुरात और बदगुमानी को। यही तो वजह है कि तब्दीली नहीं आ रही, आंखों में हया का सुरमा नहीं। अगर अवाम की जलवत खराब है, खवास की खिलवत पाकीज़ा नहीं, अवाम बाजार की गाने हो रही और आलिमान और तालिबान और तबलीगियान और हाजी साहिबान बंद कमरों की गुनाह होना कही पयौ क्लिक बांधे, एक क्लिक में मोबाइल में हम हर चीज देखते हैं। यही तो वजह है तासीर नहीं। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और हमारी जिंदगी में फर्क बताकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सवाई हो रहा था ना माइक निवाई से टीम देर शो। भाई आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं। बहुत अहम बात है, पूरी तवज्जो से आपने सुननी है और याद करनी है और घर में जाकर बतानी है। एक तबलीगी जमात चली गई अरब मुल्क में। कहां पर? अरब मुल्क में। तो अरब मुल्कों में तबलीग का काम बहुत एहतियात से होता है, ऐसे खुलेआम नहीं होता है, सिर्फ कतर में खुलेआम होता है। चूंकि कतर का नायब अमीर तमीम का जो भाई है उसके अपने 4 माह लगे हुए, उसकी तरफ से ऑफिशियल इजाजत है। हम अभी कतर गए थे, लेकिन और मुल्कों में खुलेआम काम नहीं होता। तो एक तबलीगी जमात चली गई द्रेसलोर कसानू और दबार न बोर सका यो सादा उन तक अरब है बांडची देहाती बुद्धू वो आके बैठ जाता था। एक दिन मशवरे में अमीर साहब ने कहा कि आज बयान आप करेंगे। भाई पुख्तो क्यों आमा अगवे यरवे ज़खो सादा सड़े मा और ज़ बयान न शम कोले माला बयान न राजी। अमीर से बोरतवे चे उधरेगा उदा हुआ या चे माला बयान न राजी खो उधरेगे बताओ। अमीर से फुम पयावा पोईगी। वो कहते अमीर की मानने में, लेकिन कुछ लोग कहते अमीर की खैर मानने में। बात समझ में आ रही है? वह यो अमीर से बनो देर गपियू चे सोख पाई मखिलरा ले अगत भाई वे ओ हिमार गोला संग गए हिमार पारा भाई की खरता भाई सबई वर्तवे ओ हिमार गोला संग गए नु दगशानी ओ सादा सड़े रवानो अमीर से वर्तवे ओ हिमार गोला संग गए अगवी जी हिमार गोल खो बतासो ये चे सारा माखाम दा अल्लाह पर ला रखे गिरजे अगवी दा चलता खटके दे वे जी हिमार गोल खो बतासो ये चे सारा माखाम दा अल्लाह पर ला रखे गिरजे। बहरहाल अमीर साहब ने कहा बयान तुमने करना है। वो देहाती आदमी था, उसने कहा ठीक है। अब जिस नमाज के बाद बयान है, करीब में किसी शहजादे का इंतकाल हो गया। बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग जनाजे में शिरकत के लिए आ गए। पर अमीर से फलीरा मातिश में आज तो बड़ी जेंट्री आई है, खवास आए हैं और इसने कोई ऐसी वैसी बात कर दी, तबलीग के काम पर तो पाबंदी लग जाएगी। अब उसको मना भी नहीं कर सकते, सादा सड़े हो पे वो पुईगी चे भी तुमने बयान नहीं करना है। बहरहाल वो खड़ा हो गया और उसने पहला जुमला ये कहा कि हम में
और सहाबा में कोई फर्क नहीं। भाई ये जो सही बात होती है ना, ये कोई इतना गौर से सुने ना सुने, लेकिन थोड़ी टेढ़ी बात सब गौर से सुनते। वो एक आदमी ने अजान दी, कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, एक अल्लाह वाले गुजर रहे थे, कहा दोबारा अजान दो। दोबारा अजान दी तो व्हील चेयर पर भी लोग आ गए, ब्याह बांधने वाले हुए, दोबारा अजान क्यों? तो अब जब उसने ये जुमला कहा, सबके कान खड़े हो गए। उसने कहा हम में और सहाबा में कोई फर्क नहीं। फिर कहा हम में और सहाबा में कोई फर्क नहीं, मगर एक बालिश, मगर एक बालिश। हम में और सहाबा में कोई फर्क नहीं, मगर एक बालिश। और वो एक बालिश ये है, वो एक बालिश ये है कि सहाबा के जो जबान पर था वही दिल में था, हमारी जबानों पर कुछ और दिल में कुछ होता है। अब वो एक बात लोगों को समझ में आ गई, जबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं, कुछ भी नहीं। सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन मेरी तरह, हमारी तरह लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करते थे, इतने बड़े बड़े जलसे नहीं होते थे, इतने बड़े बड़े इज्तिमात नहीं होते थे। वो एक जुमला कहते थे, कूनू मिसलना, हमारी तरह बन जाओ, ज़मन पशान शही। हम ये कहने की पोजीशन में नहीं है, जिस दिन हम ये कहने की पोजीशन में आएंगे इंशाअल्लाह लोग खुद ब खुद दीन की तरफ आएंगे। लफ्ज तासीर से बनते हैं, तलफ्फुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी है, अहले ज़ुबान से आगे। और एक आखिरी बात, लोग कहते हैं मौलवियों ने क्या किया, मदारिस ने हमें क्या दिया। भाई ये जवाब सुनिएगा, अमेरिका का एक इदारा है अमेरिकन फॉर प्रोस्पेरिटी, AFP, 2004 में बना है। उस वक्त $20 मिलियन, तवज्जो दो, $20 मिलियन मराकश में, सऊदिया में और अरब मुल्कों में उसने दिए कि यहाँ पर मगरिबी कल्चर को प्रमोट करो, वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करो, दाढ़ी के खिलाफ, पगड़ी के खिलाफ, पर्दे के खिलाफ, जिहाद के खिलाफ, तबलीग के खिलाफ, मौलवियों के, उलमा के खिलाफ कैंपेन चलाओ। $20 मिलियन उस वक्त खर्च किए, अभी तक तो करोड़ों डॉलर खर्च किए होंगे। उसके मुकाबले में उलमा थे, मदरसे थे, और इनको हुकूमत फंड देती है। मैंने कहा मदरसों को ये हुकूमत फंड देती नहीं, उल्टा लेती है। बोला लेती कैसे? मैंने कहा बिजली का बिल, गैस का बिल, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी, मुख्तलिफ बहानों से देने के बजाय लेती हैं। लेकिन मदारिस वाले खड़े हो गए, दाढ़ी, पगड़ी, पर्दे, मस्जिद, मदरसा, तबलीग, खानका, जिहाद, आजान, एतिकाफ और नमाज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे 20 साल के बाद बताओ, जीत अमेरिका की हुई या इस्लाम की हुई? ये मदरसों का किरदार है। और एक और नुक्ता अर्ज करता चलो, इन तमाम चीजों में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो इखलास है। क्या है? आहिस्ता बोलो, कोई सुन न ले। क्या है? इखलास है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का नाम किसने सुना है? बोले नूर सबने सुना है ना। जब उन्होंने तबलीग का काम शुरू किया 100 साल पहले मेवात में, मेवात छोटा सा गांव था, दिल्ली, बंबई, लखनऊ ये भी छोटे थे, मेवात तो बहुत छोटा था, ये मामूली गुंत की वड़ू के कले। उस मेवात में जब उन्होंने तबलीग का काम शुरू किया, उनके पास अपना अखबार था, रेडियो था, टीवी था, फेसबुक था, व्हाट्सएप था, यूट्यूब था, इंस्टा था, गूगल था, कुछ भी नहीं था। आज पूरी दुनिया में जाओ, अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में, खुश्की में, समंदर में दावत और तबलीग की मेहनत नजर आएगी। बल्कि मैं ये कहूंगा कि मदरसों में ये जो शहरी तबका आया है, तबलीग की बरकत थी। मैंने खुद चिल्ला लगाया, जहन में
शौक पैदा हुआ, मैंने मदरसे में दाखिला लिया। बहुत से ऐसे लोग होंगे उनके पास एक चीज थी, उसे इखलास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दारुल उलूम देवबंद का नाम किसने सुना है? ये भी सबने सुना है। 1866 में एक अनार के दरख्त के नीचे एक उस्ताद था, एक शागिर्द था। उनके पास अपना अखबार था, रेडियो था, टीवी था, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, व्हाट्सएप कुछ भी था नहीं। आज पूरी दुनिया में जाओ, अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में, खुश्की में, जजीरों में आपको देवबंद के सपूत नजर आएंगे, तौहीद की बात करते हुए नजर आएंगे, नामूसे रिसालत पर कटते हुए नजर आएंगे, आले बैत की मोहब्बत का दम भरते हुए नजर आएंगे, अजमत साहब के परचम को लहराते हुए नजर आएंगे, अम्मी आयशा की पाकदामनी पर हक़गोई करते हुए नजर आएंगे, हक़ानियत कुरान की बात करते हुए नजर आएंगे। वजह क्या है? उनके पास इखलास था। इखलास और लिल्लाहियत के बगैर अच्छा काम भी फायदा नहीं देता, खसारे का बाइस बनता है। अल्लाह हमें इखलास और लिल्लाहियत नसीब फरमाए। हमारे इन बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया, नाज़रा पढ़ा, दुआएं पढ़ी, इनामात और पोजीशनें हासिल की। अल्लाह इनको दीन का दाई बनाए। आमीन नवाई भाई मंगमूस के पजोर आमीन नवाओ, ऐसे पजोर आवाओ करे हजरत। हाँ, लोग ये समझते कि शायद आमीन में से भी जोर से नहीं बोलते। पुख्तुनगुम पे होगी। अल्लाह इनको दीन का दाई बनाए। हमारे भाई मौलाना काशिफ साहब, इनके भाइयों ने जो मेहनत की, और हम सब के सरपरस्त मोहसिन और मुरब्बी मौलाना सुलेमान साहब, वो इनकी सरपरस्ती करते हैं। ये हमारे लिए एजाज की बात है, बड़े बड़े अकाबिर बेटे हैं, तो इनकी दुआएं, नेक तमन्नाएं थी। आज अल्लाह ने इस गुलशन को आबाद किया और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये एक मौलाना काशिफ ये बच्चों को पढ़ा रहा है, इनके दूसरे शागिर्दों ने हजारों को पढ़ाया, वो हजारों को पढ़ाएंगे। यकीन मनीद मुलियानो ब मजीद दिल मजीद यल्तबई मजीद। लोग कहते ना, लोग कहते मौलवी बनेगा तो खाएगा क्या? चिमुलाशिनो खुरी बसो और ब्याल अक्साद बाद वैदा मुलायान खुराक देर के पखपल रखपली खबरी नफी। एक आदमी ने कहा, आप मौलवियों की तनख्वाहें कम होती है, इतने मजे क्यों होते हैं? मैं तो छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मतलब मैं एक जहाज से उतरता हूँ, दूसरे में सवार होता हूँ, 10-12 मुल्कों में अल्लाह ले गया है। लोग कहते भाई ये मौलवियों के तो मजे क्यों हुए? मैं कहता हूँ इन्हें पैगंबर की दुआ लगी। नज़र अल्लाहु इमरान, अल्लाह सरसब्ज़ और शादाब रख, चमकता दमकता रख उन लोगों को जो मेरी बात सुने, याद करे, उस पर अमल करे और दूसरों तक पहुंचाए। इन उलमा की सारी जिंदगी काल अल्लाह काल रसूल में गुजरी है। अल्लाह दुनिया में नकद इनाम देते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।